Alright, hello everyone. So this is first lecture of quantitative aptitude of assistant superintendent. मतलब कि जो हमारे पास रिमेनिंग थिंग्स रह गए हैं उसके अंदर हम अपनी एक ऐसी सीरीज़ करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियोस दे रहा हूँ, जिसके अंदर की आप लोगों को मैं जितने भी एक चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर टाइप्स बनते हैं ना, वो सारे टाइप्स मैं आप लोगों को लगभग करा दूँ। देखो कुछ लास्ट डेज बचे हैं, तो इसके अंदर मैं ऐसा आपको कंटेंट नहीं देना चाहता जो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो जाए। ओके, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, मैं करवाऊँगा भी। ओके, बट दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम बिकॉज वो चीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगी ही नहीं। ठीक है, मेन आप लोगों के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे हम यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। क्लियर? सो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए एक जस्ट रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइस परसेंटेज। तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, मतलब बेसिक परसेंटेज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। हाँ, मानता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए काफ़ी मतलब ये लग रहा होगा कि सर ये क्या करवा रहे हो भाई, ये कुछ मतलब क्वेश्चंस करवाओ ना, बढ़िया बढ़िया करवाऊँगा। बट अपने साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए सारी चीज़ें न्यू होंगी ना, तो हम सब बच्चों को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोगों को 30% कैलकुलेट करना है 420। क्लियर है? देखो अभी क्या है कि ना, बिल्कुल ही बेसिक नहीं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल एक होता है ना जीरो से लेके स्टार्ट चलते हैं, वो सब चीज़ें मैं नहीं करवा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करते तो मैं आप लोगों को परसेंटेज का मतलब बताता कि भाई, मैं आप लोगों को परसेंटेज की डेफिनेशंस बताता, कुछ स्टेटमेंट्स बताता कि परसेंटेज का एक्चुअली मीनिंग क्या है ना। ठीक है, वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता, बट नहीं, दिस नॉट अ राइट टाइम। सो यस, स्टार्ट करते हैं सर। 30% ऑफ 420, तो देखो परसेंटेज एक्स परसेंट का मतलब क्या है। एक्स परसेंट का सिंपल मतलब होता है एक्स अपॉन 100। ठीक है, ऑफ का मीनिंग होता है सर मल्टीप्लाई। ये एक ऐसा मल्टीप्लाई होता है जो खुद मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व होता है, आप लोग सिंप्लीफिकेशन में देखोगे। ओके, वाई, तो एक्स अपॉन 100 इंटू वाई। सो बेसिकली अब आप लोग को 30% ऑफ 420 कैलकुलेट करना है, तो 30 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 420। बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग कैंसिल आउट करोगे 3 4 12 एंड 3 2 6, 126 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि ये तो चलो ठीक है, हमने बेसिक करा है कि सर 30% इंटू 420 कर लिया, बट अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मॉक टेस्ट के अंदर एक अच्छे लेवल का परफॉर्म करो, आप लोग कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सको, तो आप लोगों को किसी भी नंबर का ना 10%, 5%, 50% क्लियरली विजिबल होने चाहिए। मतलब कि कोई नंबर आप लोगों ने देखो और आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सर ये 10% है, इस नंबर का 10% ये है, इस नंबर का 5% ये है, इस नंबर का 50% ये होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आप लोग कैलकुलेट, जो परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे ना, आप लोग कॉपी पेन नहीं उठाओगे, फिर उसके लिए आप लोग वर्बल सारी कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, ठीक। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे करता कि मुझे पता है सर 420 का मुझे 30% निकालना है, तो 30% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 3 इंटू 10% और 420, इस तरीके से लिख सकता हूँ। यानी कि सर अगर मैं 420 का 10% निकाल लेता हूँ, तो आपको पता है सर 420 अपने आप में 100% है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 126। ये चीज़ मैं सीधा वर्बल भी कर सकता हूँ सर, 420 का 330% मुझे कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है सर 10% इसका 42 हो जाएगा, 42 इंटू 3 126। क्लियर है, बात समझिए आप लोगों को? ओके, अब सर 40% ऑफ 385 मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा ना, बस एक कॉल अटेंड कर लूँ मैं। ओके, बस एक सेकेंड। ओके, सॉरी। सो यस, 40% ऑफ 385 मुझे बताना है, तो 40%, अब आपको पता है सर 10% इसका कितना हो जाएगा। देखो 10% सिंपल है, आप लोग लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया करो, वो उस नंबर का 10% हो जाएगा। जैसे 420 का मुझे 10% निकालना है, 420 का अगर मुझे 10% निकालना है, तो लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगा दूंगा मैं, ये 10% बन जाएगा।
सेम विद दिस गाइज, अगर मुझे 385 का 10% निकालना है तो आपका 338.5 हो जाएगा, इनटू मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेट कर लोगे सर, 3 4 12 है ना, 8 4 8 चौक 32 होता है, 8 5 4 20। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 154। बात क्लियर है? लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल था तो 0 से पहले डेसिमल आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे 154.0 आएगा तो इसकी कोई 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी उस केस के अंदर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 154। सो ये सारी चीज़ों, अब जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ बची ना, अब इन पर आप लोगों को अपना हाथ साफ करना है, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप लोग परसेंटेज जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सको। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को देखा कि मैंने नंबर्स ब्रेक किए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी नंबर्स ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इधर भी नंबर्स ब्रेक कर सकते हो, कहीं भी आप लोग नंबर ब्रेक कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को 10%, 5%, 50% की नॉलेज इसलिए बोल रहा था, ये जरूरी इस वजह से होता है बिकॉज इस केस के अंदर आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन ईजिली कर सकते हो। बिकॉज आप लोगों को जैसे 22% ऑफ 480 बताना है। ठीक है, तो आपको पता है सर इसका 10% 48 है, यानी कि सर 22% मेरा 48 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी कुछ भी होगा, ए बी सी डी कुछ भी होगा। अब आप लोगों को ये भले ही कुछ कुछ बच्चों को थोड़ी बेसिक सी चीज़ लग रही होंगी, बट आप लोग यकीन मानिएगा, आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हो, आप लोग जब एग्जाम दोगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आप लोग के लिए। क्लियर? जैसे मुझे 22% निकालना है 480 का, सो अगर लेट्स से कि कोई पहला ऑप्शन आपका 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे सर इसका 10% तो खुद 48 है, 10% तो खुद 48 है, तो 22% तो 48 से ज़्यादा ही होगा, तो आप लोग सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। बात समझ आई आप लोगों को? सीधा सीधा आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नहीं तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप लोग 422 डिवाइड 100 करा, आप लोगों ने 480 कर दिया। आप लोगों को चीज़ें थोड़ी बेटर करने के लिए हर एक तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, 22 8 ज़ा 40, सो 22 4 ज़ा 88 होता है, एंड बाई 8 176। क्लियर है? 6 8 7 15 और 10। क्लियर है? एक जीरो था, यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 105.6। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोगों को पूरे में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो ये बड़ी सिंपल सी हैं। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर आप लोगों को परसेंटेज दे रखी है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, आप लोग इजीली कर लेते हो। क्लियर है? इसके अंदर अगर ये, हालांकि मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज ये का पार्ट अगर मैं इसके अंदर से हटा दूँ तो आप लोगों को इन कैलकुलेशंस को करने में कुछ भी इशू नहीं आने वाला। आप लोग बड़े आराम से कॉपी पेन का यूज़ करके बड़े इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। जस्ट मैंने तो ये इस वजह से सिखाया ताकि आप लोग चीज़ें वर्बल भी कर सको, और एग्ज़ाम जस्ट हमारा स्पीड का टेस्ट होता है ये जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है कि हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया है, इन सब का ये टेस्ट होता है हमारे एग्जाम्स। तो ये चीज़ें सीखनी भी जरूरी है आप लोगों के लिए। अब आती है फ्रैक्शन वाली परसेंटेज, डेसिमल वाली परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने आप लोगों से बोल दिया कि सर 33.33% ऑफ, है ना, 9, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, सर 33.33 है, परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाओगे अब 2 जीरो आ जाएंगे, तो ऐसे करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल साबित हो जाएगा। बिकॉज ये एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है, जस्ट एक अप्रोक्सीमेट करके लिखी गई वैल्यू है। एक्चुअली 33.3333 चलता रहता है। ठीक है, सो जब डेसिमल के अंदर परसेंटेज आती हैं, ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें दिक्कत करती है। फिर ये चीज़ें, फिर ये जो कैलकुलेशन होती है इतनी इजीली नहीं सोल्व होती हो पाती जितनी इजीली सोल्व हम यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी इजीली सोल्व नहीं हो पाएगी। तो उस केस के अंदर हमें कुछ परसेंटेजेस सीधी सीधी लर्न करनी होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो 100% होता है, पता होना चाहिए कि जो 100% होता है वो 1 होता है। मतलब कोई भी एक अपने, देखो अभी क्या है कि ना, मैं हालांकि एक मतलब एक वो होता है ना, एक टीचर का अंदर से वो जाती नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं मतलब पूरा यहाँ पर बताने लग जाता हूँ मैं। ठीक है, फिर भी मैं अपने आप को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इन डेप्थ बेसिक मतलब उसके अंदर ना घुसूँ, कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर ना घुसूँ। ठीक है, बट क्या है कि ना, आप लोगों को ऐसी चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी अगर मैं ना वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ना दूँ। ठीक है, तो जितनी मतलब अपने आप को थोड़ा सा रोक रोक के मैं आप लोगों को कि ज़्यादा ना दे दूँ, है ना, इस पर, क्योंकि टाइम अपना वो नहीं है ना। बाकी हम करेंगे पूरा एक बेसिक
फाउंडेशन कोर्स भी हम यूट्यूब पर ही करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, वो फाउंडेशन करेंगे। बट अभी क्या है कि ना, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डू दिस। ओके, सो कोई भी एक नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। बाकी कंपैरिजन हम करें, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप में 100% हूँ, है ना, मैं अपने आप में 100% हूँ। बट अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ अपना किसी और के साथ, ठीक है, लाइक मेरी हाइट अपने आप में 100% है, बट अगर मेरे से कोई लंबा पर्सन आ गया जो कि मेरा 2 टाइम है, तो मेरी जो हाइट है ना, इसके कंपैरिजन में 50% हो जाएगी। तो कोई भी इंडिविजुअल नंबर जब तक उसका किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, वो अपने आप में 100% होता है। क्लियर है? यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल नंबर अपने आप में 100% होता है गाइस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब LHS इक्वल टू RHS, ये हमारी एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसके ऊपर पूरा क्वांट अपना टिका हुआ है, ठीक है। यानी कि क्वांट के अंदर कभी भी LHS नॉट इक्वल टू RHS हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे 2 + 3 लिखा तो इज इक्वल टू 5 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों ने 2 + 3 लिखा इज इक्वल टू 6 हो गया, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये मैथ्स के अकॉर्डिंग गलत होगी चीज़ें, ये कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि 2 + 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, ठीक है। हाँ, बस 2 × 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर उस केस में 5 नहीं होगा। तो क्वांट के अंदर LHS इक्वल टू RHS ऑलवेज रहता है, तभी क्वांट अपनी चल पाती है, तभी, है ना। सो मैं क्या करूँगा, अगर 1 को 2 से, इस 1 को, ये 1 मेरा 100% है ना, अगर इस 1 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर भी मैं 2 से ही डिवाइड करूँगा। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 50% आ गया, ठीक है। मैं परसेंटेज आप लोगों को सीधी सीधी बना के भी दिखा रहा हूँ। ओके, सेम विद दिस गाइज, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, इस 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 100 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब मैं 100 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरी परसेंटेज वैल्यू आएगी 33.33%, या फिर 33:1/3%। गॉट इट? बात समझ आए आप लोगों को? इसी 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 100 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 25%। सही। एंड अगर इसी 1 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, सो 100 को भी मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 20%। सेम विद दिस गाइज, अगर इसी 1 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ ना, सो 100 को भी मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो जो परसेंटेज वैल्यू बनेगी मेरी 16.67%, या फिर आप कह सकते हो 16:2/3%। बेसिकली हमारी जो वैल्यू बनती है वो 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 16:2/3% बनती है। क्लियर? बट अगर मैं 2/3 को फर्दर सोल्व करता हूँ तो मेरी 16.67% बनेगी। अच्छा, ये जो मेरी फॉर्म होती है ना, ये प्योर फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म, एंड दिस इज इम्प्योर फॉर्म गाइस, इम्प्योर फॉर्म। ओके, सो जो डेसिमल में आएगी वो इम्प्योर फॉर्म, जो प्योर फ्रैक्शंस के अंदर है वो प्योर फॉर्म। सेम अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 1/7 इज इक्वल्स टू 14:2/7%, या फिर 14.28%। गॉट इट? 1/8। अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसे 100 से डिवाइड करने में दिक्कत आए ना, तो आप लोग इस तरह से चीज़ें भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मुझे 1/8 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि सर 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। सो यहाँ पर कर लेते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं। सो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है ना, सो आप लोगों ने देखा सर 1/4 मेरा 25% है, क्या मैं इसको 1/8 बना सकता हूँ? आप बोलोगे सर यस, मैं इधर ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो इधर मैंने 1 को 1 के अपॉन में 2 रखा है, तो इस 25 के अपॉन में भी मैं 2 रखूँगा, तो 1/8 की वैल्यू आ जाएगी गाइस 12.5%, यानी कि 12.5%। बात समझ आए आप लोगों को? सो आप लोग जरूरी नहीं कि आप लोग 1 से वैल्यू बनाओगे, ठीक है, आप लोग किसी भी परसेंटेज से वैल्यू बना सकते हो। सो 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 12:1/2% बोल सकते हैं आप लोग, या फिर 12.5% यानी 12.5%। गॉट इट? 1/9 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ में से एक है। इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है
11:1/9% या फिर 11.11%. गॉट इट. सेम विद दिस गाइज 1/10 की मैं बात करता हूँ तो दिस इज 10% हो गया, और ये तो सीधा ही होगा 10%. 1/11 9:1/11% होता है या फिर 9.09%. गॉट इट. सो एक दो और लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1/15 6:2/3%, या फिर आप लोग कह सकते हो 6.67%. 1/16 ये होता है 6:1/4%, या फिर आप लिख सकते हो 6.25%. ठीक है. अब कुछ ना परसेंटेज ऐसी होती हैं कि हम ना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके वो परसेंटेजेस वैल्यू बनाते हैं और वो एग्जाम के अंदर परसेंटेज बनती है. वैसे तो देखो बनाने को बहुत सारी परसेंटेज वैल्यू बना सकते हो, ठीक है, बट एग्जाम के अंदर जो पूछी जाती है ना वो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे. जैसे कि 1/11% की वैल्यू होती है 9.09%. तो होता क्या है कि ना वो क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा. तो जो परसेंटेज वैल्यू बनती है वो 3/11 की वैल्यू हो जाएगी 27.27%. अब यहाँ पर वो न्यूमरेटर के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करके दे सकता है. 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 4 5 किसी भी XYZ नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है. तो बस आप लोगों को ये देखना है कि सर ये फॉर्म किसके, जैसे 27 है तो मुझे पता चल जाएगा सर ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू बनाई गई है वो यहाँ से बनाई गई है. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस तरीके से लिखा गया होता कि 36.36% परसेंटेज की वैल्यू मुझे बताओ, तो मैं क्या बताता सर कि सर 36.36% की वैल्यू है, इसके अंदर ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि सर ये जो वैल्यू बनी गई है 9.09 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 9.09 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है मेरी 1/11, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 4/11%, 4/11 है. क्लियर है. सेम विद दिस कुछ और हैं, जैसे कि यहाँ पर तो हमने 1/11 वाला केस लिया है, ठीक है, 1/11 का केस लिया है. सेम आप लोगों से जो केस बनता है वो 1/9 के केस में भी पूछ सकते हैं. जैसे 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू तो 11.11% होती है, ठीक है. वो करेगा क्या कि इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा. सो कैंसल आउट करेंगे, ये 1/3 हो गया ना. ओके. सो 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 33.33%. ये तो हमने डायरेक्ट ही याद कर रखी है. आप लोग XYZ कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज वैल्यू अलग डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो. बस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी. फॉर एग्जांपल 44.44% है. ओके. सेम ही नंबर चल रहा है ना, सेम नंबर चल रहा है, सेम नंबर चल रहा है, यानी कि सर 11 से मल्टीप्लाई किया गया हो किसी नंबर को, 11.11 को मल्टीप्लाई किया गया 4 से, और 11.11 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती सर मेरी 1/9, और ये जो 4 था वो इधर आ जाएगा, यानी कि मुझे पता चल गया सर 14.44% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 4/9 होती है. गॉट इट. बात क्लियर हुई आप लोग. ठीक. एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन आ गए हैं बट अभी हमें क्वेश्चन लेने नहीं है, अभी थोड़ी सी चीज़ें हमें और क्लियर करनी है. ठीक है. सो हाँ जी. जैसे कि मेरा 1/8 है, 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 12.5% थी ना, 12.5. एग्जामिनर करता क्या है कि यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा. सो 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है ना 37.5% होती है, 37.5%. गॉट इट. कि 3/8 की परसेंटेज वैल्यू है. बात समझे आप लोगों को. तो ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है. 3/8 हो गया 37%, 1/3 हो गया 33.11 गॉट इट. एंड ठीक है 33/8 37%. ओके. जैसे आपको पता है 1/3 की जो वैल्यू होती है वो 33.33% होती है, ठीक है.
अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड LHS में भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो 66.66% हो जाएगी। गॉट इट। तो ये भी परसेंटेज वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। बात क्लियर हुई आप लोगों को? ओके, एक स्लाइड और ऐड कर लिया हम। मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को और समझाना चाहता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, एक और लेक्चर हम इसका कर लेंगे। बट परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पर पूरे अर्थमेटिक डिपेंड करती है आप लोगों की। अगर आप लोगों को परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से आ गया ना, आपको अरिथमेटिक में कोई नहीं हिला सकता, ठीक है? बिकॉज आप लोग कुछ भी पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग करेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग करेंगे, आप XYZ टाइम एंड वर्क ले लीजिए, XYZ कुछ भी चैप्टर उठा लीजिए अरिथमेटिक का, सबके अंदर परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज होता है। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर की अच्छी नॉलेज हो गई है, इस चैप्टर की पे कमांड अगर आप लोगों ने कर ली है इस चैप्टर, फिर आप लोगों को अरिथमेटिक में कोई नहीं ला सकता। आप लोग बड़े अच्छे से अच्छा क्वेश्चन खुद से बना के कर लोगे, ठीक है? सो एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को और समझाना चाहता था। जैसे कि अभी हमने देखा था कि 33.33%, जैसे 1/3 की जो इम्प्योर फॉर्म थी वो थी 33.33%, एंड गाइज जो इसकी प्योर फॉर्म थी वो थी 33:1/3%। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, सर यहाँ पर 33 सेम है, बट जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरा 0.33 बन जाता है ना, जब हम इस 1/3 को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि सर जो 0.33 है वो मेरा 1/3 के इक्वल है। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी ध्यान में रखनी है। जब भी अगर आप लोगों को थोड़ी सी परसेंटेज घुमा के देगा ना, आप लोगों को बस ये चीज़ ध्यान में आ जाएंगी, आप लोग इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने परसेंटेज लिखवाई ना उस पर जाता हूँ। जैसे 0.33 1/3 के इक्वल हो जाएगा, 0.67 2/3 के इक्वल हो जाएगा, ओके। 2/7 ये आपका 28 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 0.5, 1/9 1/9 0.11, 1/11 0.09, 2/3 0.67, 1/4 0.25, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये परसेंटेज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी ना, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन का, है ना। अब देखो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है डेसिमल वाली जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगी ना। जैसे हम डायरेक्ट इधर सॉल्व कर पा रहे थे, जैसे हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे थे, ये डायरेक्टली इस तरह सॉल्व नहीं होने वाली है। तो इसके लिए हमें परसेंटेज वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। तो ये परसेंटेज वैल्यूज आप लोगों ने लर्न करनी है, ओके। यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस गाइस, ठीक है। ये जितनी भी परसेंटेज वैल्यूज हैं सारी आप लोगों ने लर्न करनी है, क्लियर। सो 16.66% ऑफ 216, 216 का 16% आप लोगों को बताना है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ओके। आपको पता है 16.66% जो वैल्यू होती है वो 1/6 की होती है, यानी कि 1/6 इंटू 216 कैंसल आउट करूंगा सर 36 पर जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 36। गॉट इट। 37.5%, अभी हमने देखा सर 3/8 की वैल्यू होती है इंटू 640, कैंसल आउट करूंगा 8 8 जा 64, 8 240, गॉट इट। 33.33% ऑफ 150, सो दिस इज 1/3 ऑफ 150, ठीक है। कैंसल आउट करेगा 3 5 जा 15, सो ये आ जाएगा आंसर आपका 50, ठीक। और देख लेते हैं हम। अब आप लोग बोलेंगे सर 83.33% का ना हमने ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ भी रखा है ना। आप लोग देखो क्या सर हमने 83.33% कहीं पढ़ी है क्या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की? आप देखिए सर कहीं नहीं पढ़ रखी हमने इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। 83.3 कहीं लिखा दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो भी जो हमने परसेंटेज पढ़ी रखी है वही आएंगी, है ना। कुछ वो अपनी तरफ से भी बना के देगा, बट जब वो अपनी तरफ से कुछ बना के देगा उसके लिए हमें चीज़ें आती हैं, ओके, उसको सॉल्व करने के लिए,
ठीक है, उसको सॉल्व करने के तरीके हमने सीख रखा है। अब जैसे कि अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सर 0.33 की जो वैल्यू होती है वो मेरी 1/3 होती है ना, ये देखो एक सेकेंड, सॉरी, 0.33 की जो वैल्यू होती है वो मेरी 1/3 होती है। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा 1/3, यानी 1883:1/3। गुड। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। गाइज दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, 83:1/3, ये दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम करते क्या है, 83 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, 3 3 9, 249 प्लस 1, दिस 250 हो जाएगा ना, 250 अपॉन 3 परसेंटेज है, परसेंटेज का अपॉन में 100 बन जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो मेरी सॉल्व होके आएगी, मतलब परसेंटेज का अपॉन में 100 बन गया, तो 250 डिवाइड बाय 300, गॉट इट। सो दिस इज 250 डिवाइड बाय 300 इंटू 140, बस अब आपको सॉल्व करना है ये। सो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो चला गया है, क्लियर। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा ना, सो इसको ऐसे ही रहने देंगे ना, 25 इंटू 14 डिवाइड बाई 3, गॉट इट। सो इस तरह से चीज़ें, एक सेकेंड, ये 144 है ना, ये 144 है, मैंने 140 लिख दिया है। सो एक सेकेंड, ओके, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 24 6 ज़ा आपका 144 होता है ना, और 24 पंजे 120। आपको मल्टीपल टेबल्स भी 25 तक तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए ना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लोगे। मैं आप लोगों को एक ये वाला सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे कि ये लिखा गया 28.56% ऑफ 980, गॉट इट। सो कैसे सोल्व करोगे इसे, आपको पता है सर ये 14 का मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, हमने पढ़ा था सर 14.28% इंटू 2 है ना, 28.56 यानी कि 14.28 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 इंटू 2, यानी कि सर ये 1/7 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, मीन्स जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 2/7 है, इंटू 980। 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा इसको, 280 यहाँ पर आंसर है। क्लियर है, सारा आप लोग अब कर सकते हो टाइम, ठीक है। सो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं और स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। मुझे ना एक छोटी सी कॉल करनी है ना, आप बस एक एक मिनट का मैं ब्रेक लूँगा यहाँ पर, है ना, एक छोटी सी कॉल करनी है मुझे। और राइट, मुझे एक इमरजेंसी कॉल करनी थी बट अभी वो पर्सन उठा नहीं रहा है। कोई नहीं, हम ना इस क्लास को दो पार्ट्स के अंदर कर लेंगे, ठीक है। एक आपका अभी आएगा और एक लेक्चर इसके बाद आएगा, ठीक है। बट कंप्लीट कराऊंगा, ऐसा नहीं है कंप्लीट नहीं कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। अब जैसे कि आपको बताना है यहाँ पे 20% ऑफ अ नंबर इज़ 128, तो वो मुझे नंबर बताना है सर, वो नंबर क्या होगा, क्लियर है। यानी किसी कोई नंबर है उसका 20% 128 है, वो नंबर मुझे बताना है।
तो कुछ इस क्वेश्चन को हम काफ़ी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले बेसिक से देखो, आप लोगों को बेसिक अप्रोच आनी ही चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड आप लोगों को आना ही चाहिए। 20% ऑफ अ नंबर इज 128 है ना। तो कोई नंबर में लेट से कि वो नंबर है मेरा, उस नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया, वो नंबर मेरा एक्स है, क्लियर है। एक्स का 20%, और जो स्लाइड से मेरे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, इनकी स्लाइड ही आपको इंग्लिश में, बाकी मैंने आगे जो क्वेश्चन रखे हैं ये देखो एक सेकंड, ये आगे जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो थोड़ी लंबी स्टेटमेंट वाले हैं, वो सारे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे हैं। तो ये मतलब सोचने की सर इंग्लिश में ही है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। ये तो वैसे भी छोटी सी इंग्लिश होती है, तो ये मैंने हिंदी इंग्लिश मतलब सिर्फ इंग्लिश में रखे हैं, ठीक है। तो बेसिक से मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा मतलब कि आप लोगों को बेसिक अप्रोच और एक सेकंड अप्रोच जो होती है वो तो बता दूँ दोनों के, मतलब दोनों अप्रोच में आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो एक्स का 20% आप लोगों को बता रखा है सर 128 है, तो वो नंबर मुझे बताना है सर, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। कैंसल आउट करूँगा, 2 6 12 2 4 8, यानी सर एक्स आ जाएगा 640। ओके, ये बेसिक अप्रोच है, क्लियर। आप लोग यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे कि यूनिटरी मेथड, मैं ऐसे ही आपको साथ साथ बहुत सारे मेथड बताऊंगा। यूनिटरी मेथड, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई नंबर अपना 100 मान लिया है, उस 100 का 20%, इस 100 का 20% कितना होगा सर, 20 ही होगा। ओके, इस 20 की वैल्यू मुझे दे रखी है 128। ओके, तो आपको वो नंबर बताना है। तो आप लोग यूनिटरी मेथड में करते क्या हैं, इन यूनिटरी मेथड आपको ऑलवेज फाइंड करनी होती है, ऑलवेज फाइंड करनी होती है वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू आपको ऑलवेज फाइंड करनी होती है, क्लियर। जैसे कि आपको पता है सर 20 यूनिट की वैल्यू अगर 128 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 128 डिवाइड बाई 20, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू ऑलवेज क्यों कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज अगर आप 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो नंबर एग्जैक्ट वही नंबर बन जाएगा। जैसे मुझे इसको 5 बनाना है तो मैं सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको अगर मुझे 10 बनाना है तो मैं सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा और किसी नंबर में नहीं होगा ना। 2 के अंदर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5 बनेगा, तो आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे। बट 1 के अंदर ऐसा नहीं है, 1 को अगर आपको 5 बनाना है तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। सो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 से मैंने कैंसिल आउट किया, इस पर 5 गया, 5 पर जाएगा ना, तो 128 इंटू 5, आंसर आ जाएगा सर 640। ओके, 640। सो हम बेसिक से भी करेंगे, मैं यूनिटरी मेथड से भी सिखाऊंगा आप लोगों को। बट आई गारंटीड गाइज, आप लोग यूट्यूब पर पेड मतलब जो भी आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, आप लोग को पेड के अंदर भी जो चीज़ मैं यूट्यूब पर दूंगा ना, इस चैनल पर जो चीज़ आप लोगों को यूट्यूब पर मिलने वाली है ना, वो पेड में भी नहीं मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर मैं आप लोगों को ना क्वांट सिखा दूंगा। अगर आप लोगों को क्वांट नहीं आती ना बिल्कुल भी, तो भी आप लोग यहाँ से क्वांट सीख जाओगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है ना क्वांट के, मतलब थोड़ा मतलब लाइक 1-आधी% भी अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स आती है, क्वांट आती है, तो आप लोग पूरी 100% सीख जाओगे, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पर अभी तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ चीज़ें बताने से, बट जब हम चीज़ें बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे ना, तो आप यकीन मानिएगा मैं बिल्कुल जो छोटी से छोटी बात होती है ना वो तक बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट आता ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सर 21% ऑफ अ नंबर इज 20, कोई नंबर है जिसका 21% इज 68 लेस देन 25% ऑफ द सेम नंबर, तो मुझे वो नंबर फाइंड करना है ना, फाइंड द नंबर, वो नंबर मुझे फाइंड करना है। सो आप लोग यहाँ पर इसको बेसिक से भी कर सकते हो, आप लोग इसको जो यूनिटरी मेथड है उससे भी कर सकते हो। लेट से अगर मैं इसको बेसिक से करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वो जो नंबर है मेरा एक्स है, ठीक है। एक्स का 21%, 68 लेस देन है 25% ऑफ द सेम नंबर। इस एक्स का मैंने 21% कैलकुलेट किया, इस एक्स का 21%,
68 कम है 25% ऑफ द सेम नंबर, तो इसी सेम नंबर का 25% कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा सर इस x का 25%। ओके, x का 21%, x का 25%, तो ये जो 21% है इस 25% से 68 कम है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 68 है। ये इससे 68 कम है ना, मीन्स अगर मैं x के 25% में से 68 कम कर दूं तो मेरे पास x का 21% आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, क्लियर है। सो इधर आ जाएगा यहाँ पर और 68 उधर चला जाएगा, x का 25% में से माइनस कर दूंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, ये भी प्लस में, इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी। x का 21% इज इक्वल टू 68 हो जाएगा सर, तो 25 में से 21 माइनस करूंगा तो x का 4% आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 68। क्लियर है। सो 4% ऑफ x इज इक्वल्स टू 68। कैंसिल आउट करूंगा सर 17 पर जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1700। बात आप लोगों को समझ आई क्या? क्लियर है, आंसर आएगा 1700। सो आप लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया सर मेरा 100, कोई जो नंबर है वो 100 है, यूनिट है, ठीक है, इसका 21% 21% 21 ही होगा, और 100 का 25% 25 ही होगा। क्लियर है। 21 जो है ना 25 यूनिट से 68 नंबर कम है। अब ये जो मैंने रेड मार्क किया ना, ये नंबर पे रेड मार्क किया मैंने, ये नंबर पर रेड मार्क किया है, और जो ब्लैक है वो यूनिट है। क्लियर है। यानी सर जो 25 यूनिट है वो 21 यूनिट से कितना कम है? आप बोलोगे सर 4 यूनिट कम है ना, 4 यूनिट कम है। अब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 68 है। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 68 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 17। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 17 है तो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 117 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा आपका 1700। गॉट इट। ठीक है। सो अभी ये मैं लेक्चर 2 पार्ट्स के अंदर कवर करूँगा, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह मैं करवाऊँगा आप लोग इस पर थोड़ा अपना अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा, ये सारी परसेंटेज वगैरह याद कर लीजिएगा। ओके, बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है ना। ठीक है, ये रहने दीजिएगा अभी, है ना, ये रहने दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा करना चाहे तो कर लेना, वैसे तो कुछ मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज़ बताइएगा कि आप लोगों को जितना मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ये मतलब इतना बेसिक चाहिए आपको, या फिर मैं चीज़ें और ऊपर ऊपर से करवाऊँ आप लोग को, मतलब कि सर सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाइए ना, इतना बेसिक नॉलेज तो हमें आती है। तो जैसा भी आप लोग मुझे कमेंट में कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्डेड चाहिए या फिर लाइव चाहिए, ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जैसा भी आप लोगों को सही लगे वो सब बताइएगा कमेंट में। ओके, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा। ठीक है, जैसा आपको कंफर्ट लगता है। सो लाइव करना है तो लाइव कर लेंगे, रिकॉर्डेड चाहिए आप लोगों को रिकॉर्डेड कर लेंगे। ठीक है, और मैं मतलब काफ़ी हद तक आप लोगों को चीज़ें तो करवा ही दूंगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जब क्वेश्चन करवा दूं और आप लोगों को वो समझ भी ना आए, मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समझाता हुआ चलूँ। ठीक है, बाकी हाँ ये 2 चीज़ें आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेसिक से रखनी है या फिर चीज़ें मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब इतना बेसिक से ना बताऊँ, है ना। बाकी मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से बताता हूँ चीज़ें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत देता हूँ, ये मैं रोक रहा हूँ अपने आपको काफ़ी। तो अगर इतना भी नहीं चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा सर नहीं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सब हमें आता है, सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाओ, वो सब भी आप लोग मुझे बताइएगा। एंड लाइव का बताइए, यही बताइएगा लाइव करवानी है कैसे करवानी है। और थर्ड इज़ क्लास का मुझे ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।